तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जितना पढ़ ले भाई पहले ओकरा के का कर जाओ रिवाइज कर लेते हैं, और न तो फिर करने पीछे वाला भुला जाए के तो दिक्कत हो जाए। तो हम लोग पढ़े थे पहले, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में ये क्या है, केंद्र, केंद्र से खींचते हैं त्रिज्या, आधा खींचे तो का त्रिज्या, मन कर दे बस चलो एगो फूल खींच देने तो ये का हो गई व्यास। तो एगो एगो वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा सकता है, अनंत, ये अनंत खींचा सकता है किधर से भी। एगो वृत्त में कितनी व्यास खींचा सकता है, तो अनंत खींचा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया। व्यास, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, और त्रिज्या को आर से। इतना ज्ञान था हम लोग के पास। अब जानते थे डी एगो तो त्रिज्या दूगो, डी एगो तो त्रिज्या कगो दूगो, एगो डी आई तो उनले त्रिज्या कगो जखन दूगो। तो ये डी बराबर 2 आर ना, या डी बटा में 2 बराबर आर ना हो सकेला। फिर हमने के काल पढ़ ले नहीं जा, त्रिज्या दिया रहेगा तो आर निकाल लेंगे, आर दिया रहेगा तो व्यास निकाल लेंगे इतना। तो चलिए, तो सबसे पहले का दिया है आर बराबर 14, और डी निकालना है, डी बराबर डॉट। आप लोग भी निकालते चलिए, और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए वृत्त, वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग उस वीडियो को एक अगला पार्ट वाला जाकर देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, तो हो जाएगा आर, न तो यही वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए। फिर दिया रहेगा डी बराबर दिया रहेगा, डी बराबर दिया रहेगा 21, तो आर बराबर वाट। तो डी निकालना है, इसे इसे कहते हैं 1 नंबर, इसे कहते हैं 2 नंबर। डी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 2r, डी है तो डी, 2 है तो 2, आर का मान कितना दिया है हम लोग के पास 14, तो कितना हो जाएगा 28। आया नहीं आया, हो गया। अब देखिए 1 नंबर दूसरा का डी बराबर क्या होता है 2r, डी का मान कितना दिया है 21, अब बराबर 2r, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो डी बराबर हो जाएगा 21/2। बताइए कल इतना ज्ञान था हम लोग के पास। और एक और ज्ञान था, परिधि दिया रहता है, परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि, यहाँ पर हम जहाँ पर पाना बनाते हैं न, एक नया पाना निकालते हैं और उसके कोण पर लिख देते हैं वृत्त के परिधि। नया बोर्ड हो गया, अभी कुछ नहीं। अब यहाँ ये जो हम वृत्त के यहाँ पर परिधि लिखेंगे ये मिटरेगा नहीं, ये हो गया। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि, परिधि होता है, परिधि होता है, क्या होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल भी काल पढ़े थे। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पढ़े थे, वृत्त अभी छोड़ो ना, अभी परिधि। तो मान लीजिए हमें 2πr, तो हमें वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए r, क्योंकि 2 का मान हमें पता है, पाई का मान भी पता है, r का मान नहीं पता है। तो पहल का क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की r बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि निकाले। क्या निकालना है, परिधि।
सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है। यूट्यूब वाला भाई साहब आप लोग भी बनाते चलिए, इसे आप लोग भी आता है तो हल करिए, ना तो सीखिए। अगर अगला वीडियो जाकर देख लीजिए, सब बेसिक से शुरू किया गया है। तो सबसे पहले त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r। 2 है तो 2 पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान कितना है, 21। तो 17 का 21, 6 6 6 2 12 1 13, 132 सेंटीमीटर आया। चलो, तो इतना तक तो हम लोग काल इससे भी आगे कर लिए थे। अब बढ़ते हैं नया नया चीज हो। और जैसे ब्यास दिया रहता था तो हम लोग त्रिज्या निकाल, अब देखिए आपके पास दिया रहेगा ब्यास, अब ब्यास से निकालना है त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल कर तब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता था नु, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। इसे हम मीटर दें, 2 मीटर जवाब। आज पूरा समाप्त करना है, बेसिक आज क्लास में पूरा समाप्त करना है, तब 2-3 दिन लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। चलिए हेडिंग बनाइए, परिधि निकाले। पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे। पहल का क्वेश्चन, पहल का क्वेश्चन 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकाले। वृत्त का क्या निकालना है, परिधि निकालना है। हम लोगों के पास सबसे पहले डी दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है डी, दिया है। व्यास बराबर कितना दिया है, अच्छा है, डी बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग डी बराबर क्या जानते हैं, डी बराबर हम लोग जानते हैं 2r होता है, डी बराबर 2r। डी बराबर दिया है 28, 2r, तो 2 से 2 कटेगा तो 14। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ गया हम लोगों के पास 14 आया है, 14। इस तरह डी बराबर होता है 2r, 2r है तो 2r, और डी का मान दिया है कितना 28, तो 14 दूनी 28, हमसे फटाफट। अब देखिए, तब वृत्त का क्या निकालना है, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, 2 पाई r। 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना है 14, तो कट जाएगा तो कितना 7 दूनी 14, तो 44 दूनी 78 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया, तो समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लीजिए। डी बराबर हो गया इतना। अब देखिए इतना हो गया, इस टाइप को हम लोग काल बनाए थे, डी दिया रहता था, त्रिज्या निकाल लेते थे, और त्रिज्या से परिधि निकाल लेते थे, और फिर त्रिज्या दिया रहता था, डी का तो काम ही नहीं पड़ता है किसी कहीं पर। अब निकालते हैं क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा। अब निकालना है वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया रहेगा
और निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो आइए इसे निकालते हैं, इसे मिटा दे हम लोग। अब सुकून मिलेगा, अब नया नया टॉपिक आने लगा। ये सब काल का रिवाइज था, बेसिक काल वाला रिवाइज तो सोचे करा दे, न तो कल करने जो रिवाइज कर कर नहीं आया होगा। तो आइए, तो चलिए लिखते हैं। दिया है 154 सेंटीमीटर, स्टार मारिए, 154 सेंटीमीटर वृत्त वाले, 154 सेंटीमीटर वृत्त वाले, वृत्त का 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, ओहो 154 सेंटीमीटर क्षेत्र, यहाँ पर एक जीरो लगा दे तो फल हो गया, यहाँ पर फल नहीं लिखना है, चलिए हम लिख देते 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकाले। वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र पहले चाहिए। तो यहाँ पर नोट में, अब कहा वहां पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। समझ में आया, देंगे उतारने का मौका पहले। 154 समझ में आ गया। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुण आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और निकालना क्या है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर वाट, त्रिज्या 154। जो नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर, और जो ऊपर होता है आ जाता है नीचे। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7, 22। डाउट हुआ अभी, कितना मर्त में कटेगा, 22 7, 22 से 7 कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 22 से 7 होता है 154। तो कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ेगा रूट। तो आर बराबर हो गया हम लोग 7 गुणे 7। तो दो गो मिलकर क्या करते हैं, एक गो निकालते हैं। तब लिखिए अतः वृत्त की त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब आप उतार सकते हैं, समझ में आया। अब इसी टाइप का दूसरा का क्वेश्चन, ये हो जाएगा 154 दिया रहेगा, उतार लीजिए उतार लीजिए। हाँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, इतना हमें डाक डाक चिल्ला रहा हूँ, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हो गया, आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक बार से ज्यादा उस पर हाथ मत लगाइएगा, लाइक इस पर कह कर छोड़ दीजिएगा। हो गया। अब आइए, अब दिया रहेगा दूसरा का क्वेश्चन।
वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल दिया है कितना, 616 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल। अब बेसिक ज्ञान मान लीजिए पूछ दिया त्रिज्या निकाले, यहीं पर कहेगा व्यास निकाले, दोनों, तब क्या करेंगे, तो हम लोग व्यास बराबर क्या जानते हैं, d बराबर 2r, तो d है तो d, 2 है तो 2, त्रिज्या कितना दिया है 7, तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। आगे समझ में, चुपके से पूछ दी व्यास हो जी। तो चलो हे करो बताओ के बाद, क्षेत्रफल बताओ के बाद, त्रिज्या बताओ के बाद, और व्यासो बताओ के बाद, टूट पड़ा क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप लोग लिखिए दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है भाई, क्षेत्रफल बराबर दिया है 616, आर बराबर वाट और डी बराबर भी वाट, दोनों निकालना है। तो अब आइए, अब लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ना, तो वृत्त की पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया है 616, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमसे पूछा है, अब बराबर हो जाएगा 616। ये नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, आप लोग ध्यान से रखिए, यहाँ पर भी ढेर बच्चा गलती कर देता है, नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, तब देखिए, ऊपर वाला आ जाता है नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7, और नीचे आ जाएगा 22, कितना मतलब कटेगा, भाग लगाइए, यहाँ पर घेरिए, भाग लगाइए, 104 थी, 616 में इतना ले भाग लगाते हैं 28 मर्त में, 22 7 28, तो 28 से 7 अब गुणा करिए, 8 7 56 हाथ में लगा, 5 7 दूनी 14 और 5 19, तो आर स्क्वायर बराबर हम लोगों के पास कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 196, तो आर बराबर यहाँ पर रूट चलेगा तो 196, ये कितना के स्क्वायर है 14 के, तो हम यहाँ पर धीरे से निकाल देंगे 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम लोगों के पास कितना आ गया 14। अब क्या पूछे रहा है डी, डी आर है आ गया 14 सेंटीमीटर, अब क्या पूछ रहा है डी, तो डी बराबर क्या होता है 2r, डी बराबर 2, तो 2r का मान कितना दिया है 14, तो डी बराबर कितना हो गया 28 हो गया। अब यहीं पर लिखिए अतः, अतः डी बराबर कितना आया 28, आर बराबर कितना आया 14, यही हो गया हम लोगों का आंसर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा हम मिटा देंगे। उतर गया, तो अब बताइए क्षेत्रफल दिया रहेगा, अब पूछ देगा त्रिज्या अच्छा है व्यास, अब दिया रहेगा आपके पास परिधि, अब पूछ देगा क्षेत्रफल, पूछ देगा क्षेत्रफल, परिधि बराबर हम लोग क्या पढ़े 2 पाई आर। अब देखिए
अब इसे एक ठाई तो नोट हो गया, क्वेश्चन हो गया ना, कितना अच्छा है। आप यदि चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट इसे लेकर अपनी कॉपी पर सुंदर से उतर जाएगा। ये अच्छा से नहीं है, एक ठाई पूछ देगा एक क्षेत्रफल, एक उदाहरण देके ये क्वेश्चन हो गया, इसे उतार लीजिए, चाहे अपने कॉपी में हो गया, हो गया बढ़िया से, लेकिन उतरना चाहिए। एक ठाई रहेगा तो ठीक रहेगा, ना तो फिर बाद में खोजने में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, तुलसी माई का है? तुलसी माई के माई काहे कहल जाला? भगवान काहे कहल जाला? बता देता नहीं। तुलसी माई के माई काहे भगवान कहल जाला? ये दुनिया में बड़ काम ना, तुलसी माई के माई काहे कहल जाला और भगवान काहे कहल जाला? ये दुनिया में तू उपयोगी आजीव तो भगवान कहल जाई। कह जैसे इहो एगो घासे ह, तुलसी माई एगो घास है, लेकिन ई आ जाला हमनी के सर्दी में, जोखाम में, तो एकरा के हमनी के भगवान के उपमा दे देनी जा। चलो भाई ई काम लायक बा। पेड़ के काहे पूजा करें जा? पेड़ काहे कि हमनी के ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है और फल देता है। तो जो हम लोगों का काम का है तो वो भगवान हो गया। तो जो आप भी जीवन में काम किसी का काम के बन जाएंगे तो आप भी एक भगवान बन जाएंगे। आप घास है, आप पेड़ है, आप इंसान के लिए काम लायक बन जाएंगे तो आप लोग भी भगवान हो जाइएगा। बात सत्य बा, कोनो बात लॉजिक पे लग जाला। इना तो कह दिलन तुलसी माई भगवान है, काहे भाई? अपना माई ले पूछे माई बार काहे छिलवावल जाला? तार माई कहे छिलवावल जाला। काहे माई? अरे छिलवावल जाला, अब वो बड़ हो गई जबान तू लड़ाने लगा। बस अपना जाकर पिता श्री से पूछिएगा बार क्यों छिलवाया जाता है, तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक दे देंगे। लेकिन आपका माता श्री बार छिलवाया जाता होगा, बस हो गया। इसीलिए आप जीवन में उपयोगी आएंगे तो भगवान है, नहीं आएंगे तो आप एक प्रकार का घास है, बिक दिया जाएगा। अगर घास ना घासे नु है, ये एक प्रकार का उपयोगी आ गया तो आदमी का हो गया, काम हो गया। तो इसीलिए आप जीवन में किसी का उपयोग आइएगा तो भगवान, और उपयोग नहीं आइएगा तो एक प्रकार का घास। क्लियर? केनियो लसराएंगे, यही भई खाती। यदि ये हम इंसान का काम नहीं आता नु तो भई खाती। तो बताइए, इतना तक हम लोग पढ़ दिए थे। अब दिया रहेगा क्षेत्रफल, दिया रहता था हम लोग आर निकाल लेते थे, डी निकाल लेते थे, इतना क्लियर। अब दिया रहेगा परिधि, अब परिधि अब कह रहा है तो क्षेत्रफल निकाल कर दिखाओ। तो आइए हम इसे धुआं धुआं करते हैं। तो लिखिए परिधि बराबर, क्वेश्चन स्टार मारिए, परिधि, 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 ओहो 78 सेंटीमीटर परिधि, परिधि वाले 78 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का निकाले? क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। परिधि बराबर कितना दिया है? 78। तो सबसे पहले लिखिए दिया, दिया है, क्या दिया है भाई? परिधि बराबर कितना दिया है? परिधि बराबर दिया है 78 सेंटीमीटर। अब इतना हो गया तो देखिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आर चाहिए, आर चाहिए नो, सब कुछ में आर चाहिए। आर नहीं होगा तो ब्याह संपन्न नहीं होगा, होगा सिमुर नहीं होगा, दुल्हे नहीं होगा तो ब्याह संपन्न नहीं होगा। तो इसी तरह आर नहीं होगा तो ब्याह संपन्न नहीं होगा, ये जग भंग हो जाएगा। तो आर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की
परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर कितना दिया है 78 सेंटीमीटर। अब देखिए, ओ यही गलतियां नहीं करना है। अब देखिए 2 है तो 2 पाई का मान कितना धरना है 22/7। अच्छा है 3.14 डॉट 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 ओने हो सकेला 22/7। आर बराबर होता है वाट, बराबर हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे। अच्छा ये कटेगा नहीं तो 22×2 = 44। अच्छा चलो ना, आर बराबर हम लिख देते हैं 78 × 7। 7 ये नीचे वाला कहाँ आता है एथी, ऊपर वाला आता है नीचे, तो नीचे गुणे 22 हो जाएगा। अब देखिए कितना मर्त में कटेगा 4 मर्त में, इससे कितना मर्त में कटेगा 2 मर्त में, 2 मर्त में, तो हम 44 यहाँ पर लिख रहे हैं। 78 चौके 22 चौके 78 और 2 से 2 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 7। 7×2 = 14, 7×2 तो बोलेंगे तो 14। अब देखिए आर आ गया कितना हम लोगों के पास 14। तो अब क्या निकालना है हम लोगों के वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 14×14। अब कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 22×2 अथी 14×2 = 28, 28 में 22 ले गुणा करे, 8×2 = 16, 2×2 = 4, 1 5, 8×2 = 16, 2×2 = 4, 1 5, 6 1 6 आ गया कितना 616। अतः 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, स्क्वायर ही था क्यों भाई, इसको खाली सीएम न होना चाहिए, स्क्वायर क्यों। आज तक तो अपनी मास्टर से कोई बताएगा, डायरेक्ट लिख देगा स्क्वायर। अच्छा आप पूछिएगा चाहे लाजे नहीं पूछिएगा, हो सकता है सर जी लिख दिए हो, काहे होगा भाई, कोई कारण होगा तब न। तो अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 22/7 × 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर। तो ये खाली 14 नु कटा है, तो 7×2 = 14। तो अब देखिए एगो मीटर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 14 में 28 ले गुणा करेंगे, खुला ज्ञान। इसीलिए पूछना चाहिए, लिखा गया पूछने पर लिखा हुई, कैसे लिखा हुई, अरे लिखा हुई नु बस। तो इसे समझल चला। तो ये बताओ वृत्त के हमनी के परिधि देवल रही तो क्षेत्रफल का करे आजी हमनी के निकाले आजी। तो एगो तवा तोड़ क्वेश्चन लो तनी हम बोल बार दी। बॉल भी बढ़ गया, लाइन आएगा कि नहीं। तो चलिए इसे मिटा दें, मिटाते नहीं है, इसे यहाँ से बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हो जाएगा टाइम लगेगा भाई, बनने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बन जाएगा ना तो क्लियर टाइम। अब एक के बाद अब कितना, अब एक के बाद देखो और बनवाएंगे तो समय लगेगा नू, तो समय लगेगा लेकिन सीख जाइएगा बेहतरीन से। अब का एगो का हमारा उदाहरण देला के जरूरत बा, आगुल अभी कुछ देर माइंड में रहेला और बाद उड़ जी। हमनी के दिमाग में 1 से 30 से 40 सेकेंड रहेला कौनो चीज, ओकर बाद हट जाला।
ये यदि एकरा के एथी और एगो दे देम क्वेश्चन यही पे तो पूरा हो जाई भरपूर। आ घरे जाके खाली और बना देला तो 2,00,000% घुस जाई। आओ तो क्वेश्चन दी स्टार मार देनी। बीरी एथी कितना दिया है 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर परिधि वाला परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल का निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है परिधि बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग वृत्त की परिधि क्या जानते हैं 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 2 है तो 2 पाई का मान कितना होना चाहिए 22 बटा में 7 आर बराबर वाट। ये हो जाएगा 14। नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर और ऊपर वाला मैं कहाँ आता है नीचे। यूट्यूब वाला भाई समझ में आपको आ रहा है तो आप लोग लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग 600 के करीब में पहुंचने वाले हैं। 1 जनवरी आने में नो 600 कर लेना है कुछ भी हाल में। 10 को करना है 10 को बढ़ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 22 और नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आता है। तो देखिए 22 से 22 खत्म। तो आर बराबर कितना आ गया 7/2 7/2। तब का निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या निकला। अभी हम तो उपाय किए हैं सेनूर का। अब लड़की धरने जा रहे हैं चाहे लड़का धरने जा रहे हैं तो कोई डालो। तो इसीलिए तो अभी तो हम त्रिज्या निकाले हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है दो तरह कलम से बनाते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है 7/2 गुणे 7/2। एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा 1। 11 दूनी 22। 11/77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो हो गई। उतार लो आप लोग भी उतारते चलिए हमारे साथ बनाते चलिए। कोई भी मास्टर चाहे कोई भी पढ़ा रहा है नो तो उसका बोर्ड पे उतारते चलिए। अरे समझ में नहीं आएगा लिखने का स्पीडवा तो बढ़ेगा। बस नहीं आया तो इसे हम मिटा दे। अब परिधि दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा और परिधि का उल्टा वो दिया है वो निकालना है वो। तो जब ये निकालने आ जाएगा नो तो किताब तो हलवा हो जाएगा चाहे टिकमरिया हलवा हो जाएगा। अभी आज क्लास ये हो जाएगा नो और 2-3 क्लास के बाद आप टारगेट उठाइएगा नो तो सारा का सारा बनेगा। बस ये हम मिटा दे। अब दिया रहेगा का क्षेत्रफल दिया रहेगा और परिधि निकालना है। ओहो आसान क्वेश्चन बा खाली माइंड लगाओ बन जाई। तनी मुनी एक में कैलकुलेशन मजबूत करो और हमारे करके पढ़ाने का कुछ ही ज्यादा कैलकुलेशन जितना फास्ट हो जाओ। इंटर में इतना बड़ा था नो बस
कैलकुलेशन मजबूत, मैथ में लड़का डराता है चाहे लड़की कैलकुलेशन से, बस और कुछ नहीं। हिंदी में संस्कृत में कैलकुलेशन नहीं है, खड़खड़ेले रट्टा मारना है, समझना है। कल हम बरहवा के 11 के इतिहास पढ़ रहे थे, मैथ के धो दिए, रोज रोज मैथ बना रहे थे, कहीं यार छोड़ो मैथ नहीं यार, इतिहास देखते हैं पढ़ते हैं तो क्या होगा। क्या हुआ, मेगास्थनीज उसके पास 6 लाख की कातना दूर खाली पैदल चलने वाला था सैनिक। 3 लाख की कातना दो, हमें याद नहीं आ रहा है, घोड़ा था। 2 लाख हाथी की, 4 लाख हाथी थी, वो राजा था। बात समझ में आ रहा, कितना बड़ा राजा होगा, कितना माइंड से खेला होगा। 6 लाख आदमी कम होता है, जहाँ उसका सेना जाता होगा पूरा घेर लेता होगा। आप एक जिला बराबर वो अकेले राजा था, मेगास्थनीज। उसे के चाणक्य एक बार जा रहे थे, एगो पेड़ के नीचे छुट्टी लग ना एगो कांट था, कांटवे गड़ गुल गोड़ में चाणक्य के, उनकर चीज से कहता अब पूरा काट दे पेड़, एकदम कहला ना पेड़ काट देवे फिर काल गुले जा में जाई। फिर थी चंद्रगुप्त क्या करना चाहिए, का सबूत करो बालक, अभी मैं बता रहा हूँ। एगो छोटी मोटी कटोरा ले लोटा माठा में, ओका में दही दही डालकर उसी में चीनी डाले, चीनी चाहे मीठा, बढ़िया से घोलाए। मन में आ रहा है चंद्रगुप्त को पिया दिए क्या, पियाए नहीं, उसको ले जाकर जड़ पर डाल दिए। अब जड़ पर डाल दिए तो क्या होगा, तो जब जड़ पर डालेंगे तो चूटी जुटेगी, तो दही पिएगी, दही के साथ सोर भी जरा काट देगी नु, तो सोरे जब पेड़ का खत्म हो जाएगा तो पेड़ ऊपर रहेगा नहीं, तो खत्म हो जाएगा। और चंद्रगुप्त यदि मोर पेड़ काट देता तो पेड़ तो फिर बाद में आ जाता, कुछ देरी खातिर हट जाता, अब फिर तो बाद में जमता नु। तो इसीलिए चाणक्य कहते हैं दुश्मन के काट के मत छोड़ो, जड़ से हटाओ, तो कभी जाम्बे मत करो। समझ में आ गया, इसीलिए अकुताना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकाला तलवार का हाथ टॉप का काट देंगे, यहाँ पर था नो काट देंगे, काटना नहीं है, किसी को समझिए और उसे जड़ से समाप्त करने का। इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्या कारण है, मैथ नहीं आ रहा है, क्या कारण है भाई, ओकरा जड़ तक पहुंचेंगे, कोई मास्टर को धरेंगे तो भाई कहाँ से जड़ से शुरुआत करो, जड़ से शुरुआत करने वाला मास्टर धरना है और उसे अंत करना है ना। तो अब डायरेक्ट पेड़ काट देना है, कुछ देर तक तो रहेगा समझ में, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और जड़ से कुछ भी चीज को पढ़ना चाहिए, चाहे सीखना चाहिए। आइए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्या निकालना है, परिधि, परिधि दिया रहता था, क्या निकालते थे, क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं, लिखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की परिधि निकाली, परिधि निकाले। तो हम लोग परिधि बराबर क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, ये बार बार लिखना है, दिया है क्षेत्रफल बराबर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्यों होता है, यहाँ पर हम बताए थे क्यों होता है, क्योंकि खाली 14 कटा था, वो सेंटीमीटर आवा तो नहीं ना कटा था, तो मीटर कटा था, तो सेंटीमीटर आवा, वो सेंटीमीटर आवा 2 हो जाएगा,
तो इसीलिए होता है स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर हो गया इतना। तो हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 616। अब देखिए पाई का मान कितना धरना है, 22/7। तो यहाँ पर 22/7 और गुणे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 616। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7 और बोले तो 22। कितना मर्त में कटेगा, 28 मर्त में कटेगा। ये हमारी, क्योंकि उसी घड़ी में 28 मर्त में इसे कटाए थे। 28 गुणा कर चेक कर लो बाबू, ये हमारी डंका के चोट पर है। तो 28 मर्त में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब 28 में 7 ले गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 196। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चौघता है, रूट चाहे कड़नी। तो 196 बराबर कितना हो जाएगा, 14। आर बराबर कितना हो गया, 14। और धीरे से पूछ देगा परिधि बताओ और डी बताओ, डी मतलब व्यास बताओ, 2r। तो फटाफट निकाल लो, हम भी निकालेंगे परिधि के बाद। तो परिधि बराबर, अब सबसे पहले परिधि निकालते हैं। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2πr। 2 है तो 2π का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, 14। कट जाएगा तो कितना मस्त में 2। तो 22 दूनी 44 दूनी 78 सेंटीमीटर। परिधि बराबर कितना आ गया, 78 सेंटीमीटर। इतना हो गया। ऐसे डी भी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है, ये एक्स्ट्रा है नॉलेज, भुलाना नहीं चाहिए। मैं निकाल लीजिए 2r। तो 2 है तो 2r बराबर कितना है, 14। तो 14 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें खाली परिधि निकल गया, आर भी निकल गया। अब देखिए, अब त्रिज्या दिया रहेगा। त्रिज्या मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, हो गया। अब देखिए हम नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल दिया था, परिधि भी निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा, आर भी निकल, खाली हमारे पास क्या चाहिए, आर चाहिए। आर आर रहेगा, सारा बन जाएगा। तो चलिए इसे हम पूरा मिटार दें। अब हेडिंग बनाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, वीवीआई परीक्षा के लिए, इस साल के लिए। कोनो चीज का बेसिक पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए आप वहां पर जा रहे हैं, आर निकालना है तो ठीक बा, आर दिया रहेगा तो आपके साथ हो जाएगा नो। तो चलिए अब निकालना है अर्धवृत्त परिधि। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त बड़ा दुख हो, कैसे कहीं दुख हो। अर्धवृत्त है क्या है भाई, फुल वृत्त। बाबू आम लेखा देखिए बाबू, ये हो गया फुल, एगो वृत्त हो गया नु। वाह बड़ाई करिए, हाथ ना बढ़िया बन गया बड़ाई। देखो ये यदि फूल हो गया तो ये फूल वृत्त, एगो वृत्त है। इसे हम यहाँ से काट दिए तो ये हो गया अर्धवृत्त। अभी नहीं बुझाया ये क्या हो गया, हमें नहीं बुझाया। तो इसे नहीं बुझाया तो यहाँ से हम निकालते हैं ये
ये हो गया वृत्त, ये हो गया हम लोगों के पास वृत्त। इसे फाड़ दिए, इसे इसे फाड़ दिए तो ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मैंने बुझा गया, माने आधा वृत्त के जो होता है आधा। तो अर्धवृत्त मैंने बुझा गया, एगो वृत्त होना चाहिए, इसमें जोड़ दिए तो फुल वृत्त, फाड़ दिए तो अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बुझा गया और फुल वृत्त बुझा गया। आजा अर्धवृत्त की सबसे पहले और परिधि निकल, अर्धवृत्त की परिधि एक कहे जो सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र था। अब आजा, अब लिखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि। हेडिंग हेडिंग, अरे अर्धवृत्त का परिधि होता है r बराबर पाई प्लस 2, पाई प्लस r बराबर है, r है, r थोड़ा इसे हम बढ़िया से लिखेंगे, r बराबर पाई प्लस 2। तो अब बताइए अर्धवृत्त निकालने के लिए सबसे पहले पाई का मान मालूम है, 2 है तो 2 r हमें सबसे पहले चाहिए। तो आप लोग इसे सूत्र नोट कर लिए, इसी तरह बनाना भी है। एक सूत्र हेडिंग जो ऊपर होता है, जगह बचा होता है ना, उसी पर, उस उजारका पर, ना उजार का, हाँ वही पर सूत्र लिखना चाहिए। इसे लास्ट में हम मौका देंगे, एगो पाना पर उतार लीजिएगा। तो अब आइए क्वेश्चन, त्रिज्या दिया रहेगा, आकार निकालना है अर्धवृत्त, मतलब आर दिया रहेगा और पूरा काम करना है। तो इसे मिटा दें, ये हो गया अर्धवृत्त, बुझा गया अर्धवृत्त फुल वृत्त। एक है ना फाड़ देनी, ये होगा अभी कुछ ना भाई, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यही तरह समझैले नहीं एगो वीडियो में बाबू, एक गेंद लिए थे और उसे बार बार फाड़ रहे थे। हाँ आप लोग बिहार में थे, बिहार में चाहे गांव में पढ़ाई पूरा नहीं होने का क्या कारण, कुछ प्रैक्टिकली नहीं है, चित्र नहीं देखा है, तो लड़का कहाँ से समझो, लड़का हो ये डायनामो मशीन, हाँ डायनेमो मशीन हो, ऐसे लड़कन के आँख ले देखा दे बनू जान दे, लड़कन के कुछ आँख याद करती है, माइंड याद करती है, हाथ याद करती है। डायनेमो मशीन छुआ दिया तो हाथ भी याद करेगा, ओ डायनेमो मशीन ऐसा, डायनेमो मशीन बुझाते नहीं, डायनेमो मशीन, डायनेमो मशीन जन किरनी ना रही तो जी जीव, डायनेमो मशीन दोनों किरने खत्म हो जी न तो मशीन के लगा दो जला। अब बताओ वो देखल ही नहीं खा, हम मुँह ले सुनल भुला जीव, कान ज्यादा देर तक ना याद रखेले, आँख लेकिन याद रखे। यही डायनेमो मशीन देख ले तो लाइव रहता, तो लाइव में हम लेकर चल कर दिखा देते। केमिस्ट्री बिहार का बच्चा का इसीलिए नहीं मजबूत हो जाता है, चाहे कुछ भी। मैथ क्यों मजबूत होता है, क्योंकि ये मैं महसूस किया है, पाई का मान होता है 22/7, धर कर देखा है, ना वो छुआ है, जल कैसे होता है, हाइड्रोजन कैसा होता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। अब यही हम लोग के पास पैसा होता है, पढ़ाई बनाया गया था अमीरों के लिए, लेकिन अब हम लोग भी पढ़ने लगे हैं, हम लोग खाली नाम सुन सुन कर रट्टा मार मार कर परीक्षा देते हैं, अमीर लोग खाली क्या करते हैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ये ऐसे बनता है तो उसके साथ आँख में कर जाएगा। तो अब आइए दिया रहेगा 30 है बोर्ड पे आवा, हमने की याद रही 1 तारीख आवत आवत 600 आ वही दिन यदि 10 गो, 1 जनवरी जिस दिन रहेगा, मान लीजिए परसों काल 1 जनवरी, आज होगा क्लास दमदार बेहतरीन, रात में ठाई ठाई जितना देर तक चला जाए, रात में नहीं तो दिन में होगा, छुट्टी लेकर आएंगे और पूरा मैथे के कर देंगे खत्म, और तब चलेंगे वहां पर, नाम नहीं धरना है। हाँ तो अब आइए, दिया रहेगा वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो अर्ध अर्ध वृत्त
का निकालना है परिधि, का निकालना है अर्धवृत्त का परिधि। हाली हाली थोड़ा काम करिए, और एक दो चैप्टर और एक 2 से 3 है उसे समझा देते हैं। इसे क्या टाइप के एक बनवाएंगे नहीं, होमवर्क में देंगे, ठीक है, होमवर्क में किनारवा डाल देंगे परिधि बराबर, और मैं बनवाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्लास भी लंबा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया है तो क्या बराबर आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग का निकालना है अर्धवृत्त की परिधि निकालना। अब लिखिए यहाँ पर लिखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है पाई आर पाई 2। अब देखिए आर का मान कितना दिया है हम लोगों के पास 7, यहाँ पर 7 है तो 7, पाई का मान कितना होता है 22/7 +2, बोले तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 7 है तो 7, लघुत्तम लिया जाएगा 7, तो यहाँ पर 22 +14 तो 7, 3 +6, अब अट्ठा में थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण ऐसी हो गया था। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। अब देखिए परिधि बराबर इतना हो गया, अब नीचे 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36, और नीचे 7 है तो 7, तो 7 गुणे 36/7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिधि कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, उतार लीजिए आ गया 36 सेंटीमीटर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब यहाँ पर दे रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन घर के लिए। अच्छा आप लोग होमवर्क बनाकर कमेंट में बता दीजिएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले वृत्त की क्या निकालना है आहा अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि निकाले, परिधि बना दें, परिधि चाहे होमवर्क में हो जाएगा, परिधि निकाले। हो गया। अब देखिए परिधि हम लोगों के पास हो जाएगा। अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसे धुआं धुआं करते हैं। हो गया, हाली हाली कॉलम राइटिंग, मैथ में नहीं बाबू राइटिंग होना चाहिए। हो गया, इसे मिटा दे हम। तो अब देखिए अब निकालना है, अब डी दिया रहेगा, व्यास दिया रहेगा, आकार निकालना है क्षेत्रफल, हार्ड हार्ड अब थोड़ा बढ़ रहा है नहीं, तो डी दिया रहेगा, निकालना है क्षेत्रफल। इसे मिटा दे, मिटा दे, इसे चलिए मिटा देते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब डी दिया रहेगा, निकाल देते हैं क्षेत्रफल। डी दिया रहेगा, निकाल देते हैं हम लोग क्षेत्रफल। एगो ऋषि मुनि जाते हम लोग दूगो जंगल में, कहाँ जंगल में, बड़ा यार हमारा बात पे हम बहुत अच्छा पकड़ कर ले, कोनो कोनो बात के बढ़िया से सुने के चाहिए और ओकरा के जीवन में उपयोग कर लेवे के चाहिए, आ कोनो कोनो कहत बानू तो वो सुन लेवे के चाहिए, खराब बात के निकाल देवे के चाहिए, आ बढ़िया बात के का कर लेवे के चाहिए सुन लेवे के चाहिए। तो ऋषि मिट्टी जात रहन जंगल में, तो एगो ऋषि गोइलन ओने पानी पिए नु, तो एगो के सोना के ईंटा मिल गई, एगो का मिल गई सोना के ईंटा। सोना के ईंटा चुपचाप धोकरी में डाल लेलक, आ आवत रहन तो चट दे उ देख लेलक, सोना के कलम बेगवा भारी काहे बा रे बाबू, काहे है बाबू,
तो कहता है इसी तरह एक ईंटा डाल लिए हैं, कहीं नदिया हम पार करेंगे नो तो हम दो ही मत जाए, ईंटा रहेगा तो मेरा बेगावा भारी रहेगा तो हम दह नहीं पाएंगे। तो उसी तरह अब जब नदी पार करने लगे नु तले रात हो गया, नदी ही पार करने में क्या हो गया, रात हो गया। तू जस रात हो गया तो एक जो सोना का ईंटवा लिया था उसे पाता था जंगल में चोर डाकू होगा, ये हमारे छीन लेगा, सोना चांदी नहीं छीन लेगा। तो इससे वो एक डरा रहा था उसका जो जिसके पास सोना का ढोकरिया था, जवान का, बुढ़ावा नहीं कहता चल, तो वो कहता था ना ना जाए का मन नहीं कर रहा है। उसके क्या मालूम है सोना लिया है, वो जानता था क्या ईंटा लिया है। तो वो कह डरा क्यों रहा है भाई, ईंटा लिया है तो चल जंगल में, हमको कौन जानेगा फकड़ सोना चांदी क्या करेगा। तो वो नहीं जा रहा था, कह रुक जाइए बाबा आ रहे हैं पेशाब कर कर। और जो पेशाब करने गया सोनवा के ईंटवा निकाला फेंक दिया नदी में, धड़ाम दे बाजा, धड़ाम दे बाजा। वो फिर दे पेशाब कर आ गया, उसके झोकरी में एक पत्थर डाल दिए बड़ा सा, कहा चलो। तो वो कहा चलो चलते हैं, जंगल में जाने लगा, डाकू धलिया। काका बाबा बड़ा झोरा भारी लग रहा है, क्या है इसमें। तो कहा नहीं पत्थर है। तो जब कहा दिखाइए तो जब निकाला तो सही में पत्थर था, वो तो फेंक दिया था। इसलिए जो मन का शंका है उसे फेंक दो, फेंक दो, डर लग रहा है उसे फेंक दो, जो अच्छा बात है उसे डाल दो। तो इसीलिए ईटा था, जो डर के बात है उसे फेंक दो, जंगल में बढ़ो, डाकू है डाकू लूटेगा, हमारे पास रहेगा ना चीट, इसीलिए परीक्षा में नहीं ले जाना चाहिए, चीट फेंक दो, चलो जंगल में जो होगा होगा, नहीं तो देखा ही जाएगा। तो अब आइए हम लोगों के पास क्या दिया रहेगा, डी, डी माने डी ब्यास दिया रहेगा, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखिए ब्यास बराबर, आज हाली हाली चैप्टर आइए खत्म करते हैं। 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ब्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, आखिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए नु। तो आर देखिए यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर है आर चाहिए, आर हो जाएगा, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखिए दिया है, क्या दिया है भाई, डी बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग डी बराबर क्या पढ़े हैं, डी बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2r, और डी बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2r। ये देखिए ये गुणा में है और नीचे आएगा तो भागा में, तो 28/2 बोले तो r, ये 14 मर्त में कट जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, तो निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है होता है 22/, आर का मान कितना है 14 × 14, ये 2 से कट जाएगा तो 44 में, 44 में 14 में गुणा करे, 44 में 14 में गुणा करे, 4 का 16, 4 16 1 17, 4 4 6 7 4 11 5 1 6, तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब बताइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क में, कोई डाउट नहीं ना है, होमवर्क में ये बन गया। तो यहाँ पर लीजिए होमवर्क
क्योंकि बनाने का बनाएंगे तो बहुत देर, आज कैसे हूँ खत्म करना है। तो ये लीजिए होमवर्क HW। बस और एगो एगो सीखना है, बस खत्म। दिया है 114 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अब बस लास्ट टॉपिक, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए अब अर्ध, अब लास्ट टॉपिक है, व्यास दिया रहेगा, आखिर निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। व्यास दिया रहेगा और निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्र। इसे हम मिटा दे, होमवर्क नोट हो गया। थोड़ा थोड़ा अब काम भी लेते चलिए, ना तो हम बनाएंगे तो वीडियो कॉल के लिए हो जाएगा, तो कॉल के लिए अब टाइम पास करना नहीं न ठीक हो रहेगा। झूठ मूठ के 30 से 20 मिनट के एगो वीडियो बनेगा, बस वीडियो चाहे 30 मिनट 20 मिनट का, लास्ट कोई मजा है। मैथ के लिए 20 मिनट 1 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में एक मैथ बनता है, एक मैथ बुझाता नहीं है। तो ये लिखते हैं लास्ट टॉपिक आज का कितना है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या करना है, निकाले। पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। छुट्टी यदि ट्यूशन नहीं होता नु, हम तो हो जे पढ़ा देते, काम ना कुछ रहता नु, हम पढ़ाते रहते और पढ़ते रहते, खाते रहते। अब देखिए का सबसे पहले लिखिए, दिया है डी बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, आर बराबर 2r बराबर होता है डी। तो 2r बराबर क्या होता है, डी बराबर कितना है 28। तो ये कितना मर्त में कटेगा, 14 मर्त में। तो आर बराबर कितना हो गया 14, आर बराबर कितना हो जाएगा 14। तो अब क्या निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो होता है आर बराबर पाई प्लस 2। आर का मान कितना दिया है 14, पाई का मान कितना दिया है 22/7 प्लस 2। अब कोई आदमी क्या करेगा, यहाँ से कोष्ठ हटाएगा, 7 दूनी 14, 2 मर्त में काटेगा, बस हो जाएगा सारा तारीख गलती। यहाँ पर 14 है तो 14 लघुत्तम हो जाएगा 7, 22 प्लस 7 दूनी 14। तो यहाँ 14, 6 3 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर आ गया, 72 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन क्या हम दे दे इस पर, अब दिया रहेगा त्रिज्या फ्रिज्या कोई दिया रहेगा, अब हम लोग को निकल जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अब दिया रहेगा परिधि, दिया रहेगा अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना है, बस लास्ट छोड़ को। देखिए क्या परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप दिया रहेगा, चाहे चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हो जाएगा कराई। अरे
ना ना ना, एगो क्वेश्चन है, दिया है 72 सेंटीमीटर परिमाप वाले अर्ध वृत्त के त्रिज्या आर निकालना है। परिधि मतलब परिमाप बराबर क्या होता है? परिधि। परिमाप बराबर क्या होता है? परिधि। तो हम लोगों के पास परिधि कितना दिया है? दिया है परिमाप या चाहे परिधि। परिधि बराबर कितना दिया है? परिधि बराबर दिया है हम लोगों के पास 72। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या? अर्धवृत्त की त्रिज्या थी, अर्धवृत्त का क्षेत्र परिधि क्या होता है? आर बराबर लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? आर बराबर पाई प्लस 2 बराबर दिया है 72। आर है तो आर, पाई का मान होता है 22/7 और प्लस 2 बराबर 72। समझ में आ रहा है? तो आर बराबर हो जाएगा हम लोगों का, लघुत्तम हो जाएगा 7, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो देखिए 22 7 दूनी 14, आर बराबर हो जाएगा हम लोगों का 36 बटा में 7, ये चल रहा है 72। आर बराबर नीचे वाला मैं कहाँ जाता है? ऊपर वाला कहाँ आता है? नीचे। 72 बराबर 7 और नीचे आ जाएगा 36, 36 दूनी 72। तो आर बराबर कितना हो गया? अब मन कर देगा ब्यास, पूछ दो ब्यास। ब्यास बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर क्या होता है? 2r। तो डी बराबर हो जाएगा 14 गुणे 2, तो डी बराबर हो जाएगा 28। कितना क्लास समझ में आया? तो चलिए अब टेस्ट नहीं लगाएंगे, टेस्ट यही हो गया हम लोगों का। तो अब देखिए, अब इतना तक क्लास समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।